किस चीज का नाश कर रखा है? ऊपर लिखो जरा एक सेकंड। हम लोगों ने किए हुए हैं नहीं ऊपर। अरे इंग्लिश में ही बता रहा हूं मैं। ऊपर लिखो इंडियन नेशनल पार्क। ऊपर लिखो इंडियन नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? इंडियन नेशनल पार्क। इंडियन नेशनल पार्क लिखो जरा। इधर इंग्लिश में लिखना नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, इधर पार्क लिखना, ऊपर लिखना है इंडियन नेशनल पार्क और इधर लिखना प्लेस एंड स्टेट। प्लेस एंड स्टेट ये लिखना जरा। क्या लिखेंगे हम लोग? इंडियन नेशनल पार्क। एक तरफ निकला नेशनल पार्क और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? प्लेस एंड स्टेट। इसका मतलब है किस स्टेट में है, किस प्लेस में, हम लोगों ने ये लिखना है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है जैसे ये राष्ट्रीय पार्क है। अच्छा ये इधर देखो जरा पहले मेरी बात। ये जैसे राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम तो नेशनल ही है। नेशनल पार्क को पार्क ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये देखो राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय को नेशनल पार्क बोलते हैं। तो मैं नेशनल पार्क लिखने हैं ना, और जो बांदीपुर है ये नाम बांदीपुर ही रहेगा। बस नेशनल पार्क में इंग्लिश में लिखना है। जैसे चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा तो नेशनल पार्क में लिखना है। कारपेट नेशनल पार्क ऑलरेडी है। अरे बात समझ आ रही है? जो लोग इंग्लिश में लिखना चाह रहे मैं उन्हें बता रहा हूं क्या कि अरे इंग्लिश में बांदीपुर भी इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में भी बांदीपुर रहेगा। बांदीपुर नेशनल पार्क लिखना है तुम्हें, ऊपर लिखना चंद्रप्रभा नेशनल पार्क लिखना है तुम्हें, ऐसे कारपेट नेशनल पार्क लिखना है तुम्हें। हिंदी और इंग्लिश सेम है। जो इंग्लिश में आएगा केवल वो अलग कर लेंगे हम। जिनका हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है तो हम ऐसे ही सेम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है। हैं? पहले इसे लिखो। अरे बांदीपुर नेशनल पार्क लिखो। कुछ समझ आ रहा है क्या? किसके इधर किसे समझ नहीं आ रहा? कोई है ऐसा बंदा? अच्छा नेशनल पार्क तुमने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी नेशनल पार्क है। बांदीपुर लिखना है बस तुम लोगों को। तो बांदीपुर, बांदीपुर बस यही तो लिखो। बांदीपुर नेशनल पार्क इंग्लिश में हो गया। अब यही है चंद्रप्रभा, इसको चंद्रप्रभा लिख लो। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। तो इंग्लिश में तो नहीं हो रहा है। हाँ तो इंग्लिश में गिन लो। कारपेट, कारपेट नेशनल, दुधवा लिख लो। दुधवा नेशनल पार्क लिख लो। ऐसे लिख लो इनको। वाराणसी, अरे वाराणसी भी इंग्लिश में आएगी क्या? या वाराणसी वाराणसी रहेगी? लिखो इसे। बात समझ आ रही है? बहुत सब तो समझ ही ना आई होगी अभी तक क्या कही है, हैं? इसका मतलब है हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। सबके ऊपर मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, तुम नेशनल पार्क लिखते रहना। एक नेशनल पार्क आएगा। अभी जैसे पहले सुंदरबन आ गया था, सुंदरबन नेशनल पार्क आ गया था, वो तुम्हारा पश्चिम बंगाल में पड़ा है। एम्स तक ने पूछ लिया था वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा। किसने पूछा था? एम्स में। आगे देखो
उधर वाले सारे के सारे तुम्हारे प्लेस और स्टेट सेम है, प्लेस और स्टेट तुम्हारे सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इंग्लिश में तुमने बदलाव कर लिया है। एक है दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क तो इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, नेशनल पार्क ही रहेगा। जो भी कल हमने क्वेश्चन किए थे जीएस के, वो याद रहने चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं है आज याद कर लेना भाई, है नीतिका? सारा का सारा डेली हमें याद करना है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। हो गया क्या पीछे? लिखो जल्दी। इसका मतलब है बांदीपुर नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, घाना एक ये है घाना, घाना नेशनल पार्क, इसे लिख लेना घाना नेशनल पार्क, यानी कि पक्षी या बर्ड नेशनल पार्क, बर्ड कर लेना इसको, या बर्ड नेशनल पार्क, बर्ड नेशनल पार्क, घाना बर्ड नेशनल पार्क। क्या पड़ रहा? घाना यानी कि भरतपुर। कहां पड़ेगा? भरतपुर। और आगे क्या है? गिर, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहां है? गिर नेशनल, ये जूनागढ़ गुजरात में। गिर से क्या हो जाएगा? गुजरात। गिर से क्या करा है हमने? गुजरात। गिर से गुजरात। और घाना ये भरतपुर राज्य। अच्छा तुम्हें प्लेस नहीं आएगा, अधिकतर आएगा तो ठीक है, ना तो जो है यानी कि तुम्हारा स्टेट आएगा, जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये आएगा, स्टेट पूछेगा तुम्हारे से अधिकतर, है ना? क्या कह रहा? 2 पूछेगा? हटा दूं क्या? तो इसका मतलब तुम लोगों को स्टेट तो सारे मालूम होने चाहिए, और सारी की सारी कैपिटल भी तुम लोगों को याद होंगी। अरे याद है? याद है तो बहुत बढ़िया है। एक ये हजारीबाग है, हजारीबाग, हजारीबाग नेशनल पार्क। एक है कान्हा, कान्हा किसली, कान्हा नेशनल पार्क कर लेना, कान्हा किसली मत करना, कान्हा किसली लिख लेना चाहे, कान्हा किसली नेशनल पार्क है। इंद्रावती है, इंद्रावती, इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सारे है ना। बस भाई तुम्हारा नाम के बाद नेशनल पार्क लिखना है, नाम के बाद नेशनल पार्क लिखना है, नाम के बाद नेशनल पार्क लिखना है तुम लोगों को। जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, सारे के सारे वही नेशनल पार्क है। बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, हैं? करो जरा इसे जल्दी से। मुझे बताते रहना जब हो जाए।
सभी लिखते रहेंगे जल्दी जल्दी। उधर हो गया क्या? हटा दूं इधर? बहुत बढ़िया, चलो लिखो। ऐसा बांधवगढ़ है, इसे लिखो बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सुल्तानपुर है, देखो आगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक है सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर नेशनल पार्क, टाइगर नेशनल पार्क, सुंदरवन टाइगर नेशनल पार्क। ऐसा ही है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कर लेना बस सुल्तानपुर। और तुम्हें नहीं लिखना है झील वील, कुछ नहीं लिखना है, ये केवल हमें नेशनल पार्क करना है। ऐसे ही बांधवगढ़ मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, बांधवगढ़ कर दिया है, देख के चलना। इसके बाद नेशनल पार्क तुम लोगों ने पहले लिख दिया था, सुल्तानपुर के नाम से झील वील तुम्हें लिखना नहीं है, झील वील नहीं लिखना, केवल नेशनल पार्क करना है। बात समझ आ रही है? केवल नेशनल पार्क हम लोगों को करना है, झील वील तो मैंने बस सुल्तान याद रखना है, बांधव याद रखना है, सुंदर वन याद रखना है, हम लोगों को तो ये याद रखना है बस, और तो सारा याद हो ही जाएगा। ठीक है, लिखो। अधिकतर तो जैसे हम बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं वही याद हो जाते हैं काफी। अच्छा, तुम लोगों को पता है फ्लावर वो वैली कहाँ पर है? कहाँ पे? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यानी कि फ्लावर वैली, फूलों की घाटी तो कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। और कारबेट में सबसे ज्यादा क्या पड़ते हैं? फूल। कारबेट में फूल लगते हैं, तो कारबेट नेशनल पार्क भी तो वही होगा, उत्तराखंड में ही होगा। बिल्कुल सही है, देख लो ऊपर लिखा था शायद हमने, कारबेट नेशनल पार्क क्या होगा? उत्तराखंड। कारबेट में सबसे ज्यादा फूल लगाए जाते हैं, तभी तो कारबेट नीचे बिछाते हैं, तो फूल लगेंगे तो जहां सबसे ज्यादा फूल होंगे वहीं से तो लोगे ना। तो सबसे ज्यादा फूल कहां पर है? फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी है तो उत्तराखंड है, हैं? गंगा कहां से आती है? उत्तराखंड से। और नाला ये है। आगे देखो, ये है चंद का, चंद का हाथी, चंद का हाथी नेशनल विहार। सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क है। हो गया? लिख लो भाई, देखो चंद का हाथी नेशनल विहार है, सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है। और ये सारे तुम अपने आप लिख लेना, उड़ीसा को उड़ीसा ही लिख लेना, हिंदी और इंग्लिश एक ही बात है, उड़ीसा उड़ीसा ही रहेगी। अरे ओ ऋतिक, इसे कर ले, लिख लिया था, बहुत बढ़िया। तो याद होंगे लिख रखा तो, फिर तो याद होंगे, सारे याद होंगे भाई। तन्नू खड़ी हो याद है तो तुझे लिख रखे तो हैं।
जिनको भी केजीएमयू का पेपर देना है ना, वो सीरियस होकर पढ़ लो। और क्या है, जब तक पेपर होगा हम लोगों को सारा याद करना है। पेपर जब देने जाओगे तो पॉजिटिविटी के साथ जाओ कि हमने अधिकतर चीज करी है। और नर्सिंग और नॉन नर्सिंग में सबसे ज्यादा फायदा होगा। लिख लिया इधर? किसी का ऐसे का अभी फॉर्म फिल हो गया या नहीं रह गया? किसी का, किसी का या सभी का फिल हो गया? किसका रह रहा है? कब करोगे? है लास्ट डेट कब है? 30 है लास्ट डेट। अभी कर दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में साइट नहीं चलती है, हैं? साइट नहीं चलती, अभी भर दोगे तो यही है। बहुत से तो यहाँ पे है कि लखनऊ जाके ही भर आएंगे। ये हो गया सिमलीपाल या शिमलापाल। शिमलापाल हो गया या सिमलीपाल। और ये दचीग्राम हो गया क्या? आगे चलो। हरिका, रंगाथिट्टू देखो जरा, रंगाथिट्टू कहां पड़ेगा? कर्नाटक। कहां पड़ेगा? कर्नाटक। लिखो जरा, रंगाथिट्टू लिख ले रहा हूं मैं, इसे चेक करो जरा। बाद में अपने रंगाथिट्टू और नल सरोवर, ये नाल सरोवर, नल सरोवर का नल, नल सरोवर, मुदानथुराई, मुदानथुराई, इदुक्की, इदुक्की नेशनल पार्क और जलदपारा। इन्हें लिखो। जलदपारा कहां पड़ता है? जलदपारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अपने आप लगा लेना भाई, हमें तो केवल नाम याद रखना है ना? हम लोगों को क्या है, केवल नाम याद रखना है। इदुक्की है, मुदानथुराई है, और नल सरोवर है, और रंगाथिट्टू है। रंगाथिट्टू। और तुम्हें पता है स्टेट कौन कौन से? देख लो, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, है ना? सोनल, केरल की कैपिटल क्या है? सिंगल। सिंगल को क्या शादी हो रखी इसकी? तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम ना, तिरुवनंतपुरम। हाँ, ऐसी नाम है? अरे बोला ना जाना तो गड़ी ऐसी नाम है, बताओ। तिरुवनंतपुरम है? हाँ बिल्कुल सही। अरे किस सागर से लगा हुआ है केरल? किससे? अरब सागर से, बिल्कुल सही। और तुम्हारा गुजरात किस सागर से लगा हुआ है? गोवा। गोवा पता चल रहा है, गोवा। और महाराष्ट्र? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आता है, मध्य में। महाराष्ट्र की बात कह रहा हूं मैं, वो भी तुम्हारा अरब सागर से लगा। मुंबई से लगता है, मुंबई अरब सागर से लगता है, नहीं लगता है? अरे मुंबई किस सागर से लगता है?
अरब सागर से। तो मुंबई तुम्हें नहीं पता महाराष्ट्र की कैपिटल है, तो इधर ही होगा। तुम्हें देखा लोग बाग जब नए नए शादी करते वहां पे नहाने नहीं जाते, बीच पे नहीं जाते, मेहरारू को लेकर नहीं जाते, वो मेहरारू को लेकर नहीं जाता वो है। ऐसी गोवा जाते हैं घूमने के लिए और फिर वो अच्छे से घुमाती है उसे, तुम्हें देखा होगा। है आगे देखो, ऊपर लिखो काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे हम लोग? सिमलीपाल टाइगर यानी कि काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अपने आप लगाते रहना। मानस टाइगर विहार है या मानस टाइगर नेशनल पार्क है ना। रणथंबोर है, रणथंबोर है, फिर है शिवपुरी नेशनल पार्क है, और क्या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है या सिमलीपाल टाइगर नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क लिखना है, इसका मतलब नेशनल मतलब राष्ट्रीय, पूरा भारत। भारत में कहां कहां है ये वाले पार्क? ये बड़े बड़े पार्क है, इसमें बड़े बड़े जानवर रहते हैं, हालांकि तुमसे छोटे ही होंगे लेकिन हैं बड़े वहां पे। हाँ सुंदरवन के जंगल में तुम एक बार चले गए ना, वहां बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, वो भी भाग जाएंगे वहां देख के तुम्हें। वो भी यूं कहेंगे हमें यहाँ भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। सभी लोग लिखेंगे जरा। उधर लिख लिया, पीछे दिखा, लिख लिया। हटा दूं क्या इसको? चेक करो जरा, बस ये हो गए। इन्हीं नेशनल पार्क में से तुम्हारा आएगा कोई सा भी। अभी तो पीछे सुंदरवन का पूछ लिया था जैसे एम्स में, पहले और भी पूछे थे, एक एक पूछा। अब हमने ये सारे लिख लिए। जैसे मतलब देखो, तुम्हें पढ़ा बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदी। अरे ये कैसे याद करा था हम लोगों ने, बताओ जरा।
बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदी मतलब श्री कृष्ण को बांध दिया तो अपने मुंह में उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया, तो नाटक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाटक। नाटक से क्या याद रहेगा? कर्नाटक। अच्छा, हमने कर्नाटक को जो ना डिनोट करा है, जैसे कर्नाटक है, तुम लोगों को तो पता है, अरे ये कर्नाटक है, कर्नाटक का नाटक बनता है। क्या बनता है? नाटक। अगर मैं कै और इसको हटा दूं तो नाटक ही तो है, कै ही तो लगाया है मैंने, यानी कि नाटक कर्नाटक। इसका मतलब है जब श्री कृष्ण को बांध दिया था, छोटे थे तो बीच में से बांध दिया था श्री कृष्ण, तो अपना इन्होंने मुंह फाड़ा है, उसमें क्या दिखाया फिर? ब्रह्मांड दिखाया, तो नाटक ही तो कर रहे थे। तो नाटक से तुम्हें याद रहेगा कर्नाटक, बांध दिया श्री कृष्ण को तो नाटक कर रहे थे, याद रहेगा। आगे देखो जरा, ऐसी है चंद्र प्रभा, चंद्र की प्रभा, चंद्र की प्रभा। अच्छा, चंद्र प्रभा यानी कि सबसे पहले तुम लोगों को सबसे पहले सूर्य भारत में कहां दिखाई देता है? भारत है, ये नेपाल है? नेपाल भारत में है? अरे नेपाल भारत में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखा देगा? जापान में, है ना। और छिपेगा कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना। और मध्य रात्रि में कहाँ था? नॉर्वे में। ये था। अगर ऐसे, अरे जैसे ये चंद्र है, यानी कि ये चंद्र है तो ये चांद है, ये चांद है। प्रभा मतलब सुबह, यानी कि इसकी किरण। इसका मतलब है चांद की प्रभा सबसे पहले कहां दिखाई देगी? वाराणसी में दिखाई देगी। कहां पे? वाराणसी। तो चंद्र प्रभा। अरे सूर्य तो तुम्हें अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे, चंद्र प्रभा यानी कि चंद्र की रोशनी सबसे पहले तुम्हें कहां दिखाई देगी? वाराणसी में। अब याद रहेगा, बात सही है। बांदीपुर, बांध दिया तो श्री कृष्ण नाटक कर रहे थे, नाटक से कर्नाटक याद रहेगा। ऐसी चंद्र प्रभा, चंद्र की प्रभा, चंद्र की रोशनी सबसे पहले वाराणसी में दिखाई देती, गंगा में पड़ती है उसकी, तो तुम्हें याद रहेगा ऐसे। आगे देखो, कारबेट का तुम्हें पता है फूल लगते हैं, फूल है तो उत्तराखंड है। दूधवा, सबसे ज्यादा दूध उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है ना? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध से नेशनल पार्क और कोई है ही नहीं, दूध से बना हुआ नेशनल पार्क और कोई है ही नहीं। दूध सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश याद रहेगा। तुम्हें पता है गन्ना उत्तर प्रदेश, आलू उत्तर प्रदेश, है ना। और क्या क्या है उत्तर प्रदेश में? आम उत्तर प्रदेश। ऐसे ही दूध सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अरे जब दूध उत्तर प्रदेश में है तो इसका नेशनल पार्क यहीं नहीं होगा क्या? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखो, घाना। अरे घाना का देखो, अच्छा राजस्थान है, राजस्थान को क्या कहते हैं? राजाओं का स्थान। जहां पर राजा ज्यादा होंगे, ज्यादा राजा होंगे तो घने, घने मतलब अच्छा इसका मतलब है घने। घना या घना मतलब कहते हैं ना घना कोहरा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है। घना जंगल, इसका मतलब ज्यादा जंगल है। घना राजा, घना राजा इसका मतलब बहुत सारे राजा हैं, तो राजाओं का स्थान एक ही है, राजस्थान, याद रहेगा। घाना का मतलब है बहुत ज्यादा, जहां पे बहुत ज्यादा राजा हो, राजाओं का स्थान हो, तो राजा स्थान। अरे हो गया याद, है ना। ऐसे गिर मतलब, गिर से मतलब गुजरात, गिर मतलब गुजरात। मोदी जी कहां से हैं? गुजरात से। गिर गुजरात, याद रहेगा। ऐसे हजारीबाग कहां पर है? ये है झारखंड में। अच्छा इधर देखो जरा, ये मतलब झार और मेरे भाई खंड, खंड का मतलब होता है स्थान। कौन फाड़ रहा है दांत? अरे ये बता, खंड का मतलब क्या है? खंड का मतलब क्या है? स्थान। क्या है? स्थान। और झाड़ का मतलब है झाड़ी, झारखंड यानी कि झाड़ियों वाला स्थान। जैसे राजस्थान है राजाओं का स्थान, ऐसे झाड़ियों का स्थान हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, ये सर झारखंड है ना, जो झारखंड हजारीबाग, हजारी का मतलब है हजार, हजार बाग, यानी कि इस वाले स्टेट में हजार बाग है। हजार बाग, कोई आम का बाग, कोई इसका बाग, तो हजार बाग ऐसे तो होंगे नहीं। झाड़ियों के बाग है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, हैं? तो सारे झाड़ियों के बाग होंगे।
तो हजारीबाग यानी कि 1000 बाग काय के हैं? झाड़ियों के। तो झाड़ी से याद रहेगा झारखंड। अरे याद रहेगा, ये याद ही रखने, एक एक से कल सारे एक एक पूछ लूंगा जैसे याद कराए। जैसे यहाँ पर टीचर का थूक तक निकल जाए पूछने में, लेकिन तुम्हें याद नहीं होते। आगे देखो कान्हा किसली, कान्हा किसली ये कहां पर है? मध्य प्रदेश। अच्छा, कान्हा को बांध दिया था पेड़ से, कहां से बांधा था? मध्य से। कहां से बांधा था? ये कान्हा है। कान्हा किसली नहीं था, यानी कि कान्हा को उनकी मां ने बांध दिया था पेड़ से, यहीं से तो बांधी थी रस्सी, मुंह से थोड़ी बांधी, मुंह तो फाड़ दिया था उन्होंने, दिखाया था कि देखो मुझे तुम बांध रहे हो, मैं क्या हूं, है यही तो था। इसका मतलब कान्हा को कहां से बांधा? मध्य से, तो मध्य प्रदेश रहेगा। आगे देखो इंद्रावती, तुम्हारी कोई सहेली है इंद्रावती, उसके ऊपर 36 रुपए हैं, उस पे तुम्हारे कितने रुपए हैं? इंद्रावती पर तुम्हारे कितने रुपए हैं? 36। कितने हैं? इंद्रावती तुम्हारी सहेली है, फ्रेंड है, अब तो वो देने की ना मुझे पता, तो कितने रुपए हैं? 36 रुपए। कितने हैं? 36 रुपए। तो याद रहेगा इंद्रावती। अच्छा, नेशनल पार्क तो हमें याद करने की जरूरत थोड़ी है भाई, नेशनल पार्क तो सारे ही हैं, हमें तो इंद्रावती याद रखना है। इंद्रावती पे कितने पैसे हैं तुम्हारे? 36 रुपए। बांधवगढ़, तो ये बांधने वाला गड्ढे से बांध दिया था, बांधवगढ़ वो है बांधवगढ़। और ये देखो कान्हा को भी बांध दिया था, कान्हा को बांध दिया था, कान्हा को बांध दिया, कान्हा ऊपर आ गया मध्य से और बांध दिया मध्य से, तो मध्य प्रदेश रहेगा। आगे देखो सुल्तानपुर कहाँ है? ये सुल्तान कहाँ रहता है? जहां पर हरियाली ज्यादा हो। हरियाली मतलब हरियाणा। अच्छा, हरियाली का स्थान बोलते हैं हरियाणा, हरियाली वाले स्थान को क्या बोलते हैं? हरियाणा। ऐसे ये सुल्तान वहां रहेगा जहां हरियाली होगी। हरियाली मतलब हरियाणा, हरि मतलब हरि यानी कि भगवान का देश। दो देश है, एक तो हरियाली का देश, एक हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान का देश, तो इसमें उसीलिए हरियाणा बोलते हैं इसे। सुल्तान, या तो ये कह ले सुल्तान हरि की पूजा करता है, हरि मतलब हरियाणा, याद रहेगा। या ऐसा कर लेना, सुल्तान के घर में सबसे ज्यादा हरियाली है। सुंदरवन का तुम्हें पता ही है, किन दो नदियों के किनारे पर है? सुंदरवन का डेल्टा किन दो नदियों के किनारे पर है? अरे बताया था मैंने पिछली बार भी। एक तो आती है गंगा नदी इधर से, एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्या है, इन दोनों की नदियों के किनारे पर यह सुंदरवन का डेल्टा है। एक ब्रह्मपुत्र और एक क्या बनेगी? गंगा नदी। गंगा नदी तुम्हारी इधर से आ जाएगी, ये गंगा है, और ये क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, तो ये दो नदियों के डेल्टे पर ये कौन सा बनता है? सुंदरवन। और पड़ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी पड़ता है, तुम्हें पता होगा। और ये दोनों नदियां कहाँ गिरेंगी अब जाकर के? बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, ऐसे जैसे हम डेली करते हैं, कोई कोई क्वेश्चन डेली आ जाए तो तुम अपने आप बता देते हो, यही तो रिवीजन का है। आज बताया कोई क्वेश्चन, अगले साल तक उस पर जिक्र ही ना हुआ तो तुम भी भूल जाओगे। अरे थोपड़े भी देखो फिर तुम्हारे। आगे देखो जरा, चंद का हाथी विहार कहाँ है? चंद्रका का ये तो तुम्हें पता चल गया। ये सर, ये चांद से मतलब है सर, ये चांद से मतलब है। हाथी से क्या? एलिफेंट, यानी कि हाथी हो गया। चांद है कोई एलिफेंट ऐसा? घोड़ा है कोई? घोड़ा। अच्छा, एक बार तुमने देखा बचपन, अरे बचपन में यूं नहीं करते थे? गधा उड़, हाथी उड़, चांद उड़, है चांद उड़, हाथी उड़, तो उड़ीसा। उड़ मतलब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। याद रहेगा? चांद उड़ ये है। अरे बात समझ आई? जब नई नई शादी हो ना, देखने जाना है, लड़का लड़की को देखा है, लड़का लड़की को, चांद सी बहू है, चांद से, ऐसी तो कहते हैं। बाद में पता चला नीले ड्रम में मिले वो। सरिस्का देखो, सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। और सिमलीपाल यानी कि सिमलीपाल है ये, सिमलीपाल या शिमलापाल, ये भी तुम्हारे दोनों उड़ीसा में पड़ेंगे। एक दची ग्राम है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है।
ये कश्मीर घाटी में पड़ता है। दच्ची ग्राम ये काले हिरण वाले के लिए प्रसिद्ध होता है। जैसे दच्ची ग्राम क्या है, काला हिरण, पता चल जाएगा। सरिस्का कहाँ है, राजस्थान। सिमलीपाल या शिमला उड़ीसा। ऐसे कह रहे हैं, जैसे तुम्हें शिमला तो पता ही है भाई, शिमला की तो मिर्च खाते हो तुम। अच्छा दूसरी मिर्च खाओगे तो वो तो बहुत लगते, उसे तो उड़ जाओगे देख देख के। लेकिन शिमला की मिर्च खाकर तुम उड़ते नहीं हो, तो उड़ीसा। शिमला की मिर्च खाकर कोई नहीं उड़ता क्योंकि लगती ना। बात समझ आ गई। दच्ची ग्राम देखो, ये बिल्कुल नहीं लगती, इसमें तो आलू कूट कूट के भर दिया, इसमें आलू कूट कूट के भर दिया, लेकिन फिर भी लगी नहीं है। रंगाथिट्टू कर्नाटक की है। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा नल से पानी कहाँ निकला है, गुजरात में। नल से पानी, सरोवर मतलब पानी, सरोवर मतलब तालाब, उसमें पानी रहता है। नल यानी कि नल सरोवर है, नाल सरोवर नहीं है, नल सरोवर। तो नल सरोवर कहाँ पर है, गुजरात में, पता जगह। मुदानथुराई ये तमिलनाडु। ऐसे जो नाम होंगे ये साउथ में ही होंगे। मुदानथुराई कहाँ है, और इदुक्की पेरियार। पेरियार एक जगह है तो वो केरल में पड़ती है, पेरियार, ठीक है। और जलदपारा जो जले, तुम्हें पता है सब पश्चिम बंगाल में भी साथ साथ गाड़ी जला दी थी, अरे लेटा है, पता चल रही है। आगे देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है, आसाम की क्या है, दिसपुर। आसाम की क्या है कैपिटल, दिसपुर। पता चल रही। ऐसे ही मानस टाइगर दोनों आते हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क और ये मानस टाइगर बिहार। बात समझ आ रही है। एक है रणथंभौर, ये राजस्थान में रण। रण जैसे घाना, घाना यानी कि घने राजा, तो राजाओं का स्थान हमने पीछे याद करता। ऐसे रणथंभौर। अच्छा रण में कौन जाएगा लड़ने के लिए, थंभौर मतलब लड़ने के लिए राजा, राजा जाएगा, तो राजा जाएगा तो राजाओं का स्थान यानी कि वहीं तो जाएंगे राजा, तुम थोड़ी चले जाओगे। तुम पता ना तलवार चलानी आती ना कोई जीवित तो चलानी आवे हैं, अरे चलानी थोड़ी आवे तलवार तुम्हें। रण, अरे इधर देखो जरा, रणथंभौर यानी कि रण में जाएगा लड़ने के लिए तो राजा जाएगा, तो राजा से क्या बनेगा, राजस्थान। शिवपुरी, शिव। अच्छा तुम्हें पता है महाकाल का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। शिव जी का नहीं पाया, वो शिव जी का ही तो है, शिव ही तो है। इनका लड़के का भी नाम कौन है, कार्तिक और गणेश जी। और सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, बिल्कुल सही। आगे देखो, हम लोगों ने ये किए थे क्या, पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा, तुम लोग लिख लेना, ये कुछ नहीं है इसमें। ये तो लिख लिए थे कल, ये तो लिख लिए थे कल हम लोगों ने। और संसदीय प्रणाली ये नहीं लिखे थे। मैं तुम लोगों को ये बताऊं, तुम्हें केवल इसमें से दो चीज लिखनी है, एक तो सेंटर लिखना है, एक इंडियन लीडर लिखना है, एक तो लिखना है। अच्छा वो थर्ड वाला तुम्हें लिखना नहीं है ना, तुम्हारा आता है, इधर लिखना जरा, यानी कि सेंटर लिखना है, सेंटर लिखना है और इंडियन लीडर लिखना है। एक लिखना है इंडियन, इंडियन लीडर, इंडियन लीडर लिखना है। बस ये दो चीज तुम्हें लिखनी है, ज्यादा तुम्हें लिखना नहीं है। जो चीज तुम्हारा हमें वो लिखना नहीं है। इसका मतलब है एक तरफ सेंटर लिखना है, एक तरफ इंडियन लीडर लिखना है। इंडियन लीडर, इधर देखो पहले दिल्ली है, सेंटर का मतलब कहां है, सेंटर इसका दिल्ली, तो दिल्ली में कौन लीडर था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, नाम तो वही रहेगा, इंग्लिश में भी नाम बहादुर शाह जफर रहेगा, हिंदी में भी वही है। बस तुम्हें बहादुर शाह जफर याद रखना है। ऐसे बस नीचे तक तुम्हें सारे लिखने, फिर हम इसके ऊपर भी याद करेंगे। देखो अभी तुम्हें सारे नेशनल पार्क तो याद हो गए होंगे। चंद का हाथी, हाथी उड़, ठीक है बिल्कुल सही, ऐसे याद हो गए होंगे सारे। बस इधर वाला तुम्हें नहीं लिखना है, ये वाले पार्ट नहीं लिखना है, ये वाला, ठीक है।
बस दो लिखने हैं तुम्हें, सेंटर और इंडियन लीडर। सेंटर या प्लेस और इंडियन लीडर, तो ये तो तुम्हें लिखना नहीं है। अभी हमने काफी सारे नेशनल पार्क करे जिनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो तुमने अभी अधिकतर याद कर लिए होंगे। अगर तुम्हारे सामने ऑप्शन आएंगे तो तुम लगा दोगे। लगाने से पहले हमें 2-3 बार उसका रिवाइज करना है। एक तो रात को याद कर लेना एक बार, अर्ली मॉर्निंग कर लेना। अर्ली मॉर्निंग तो तुम्हारी होती ना, बैड मॉर्निंग ही हो बाद की। अर्ली मॉर्निंग तो आज तक देखी ना तुमने, जब सूरज उठावे है तुम लोगों को। तो एक दो बार देखोगे तो सारे के जो हमने रिलेट करे हैं ना वो याद रहेंगे तुम्हें। वैसे याद नहीं होने के तुम याद करते रहना, याद नहीं होने के पहले बता रहा हूं मैं। कॉपी लेके ही बैठे रहेंगे हम। तात्या क्या बताने? ऐसे बोलोगे तो बिच्छू ही डर जाएगा तुमसे। तो बिल्कुल साफ साफ करके लिखना भाई। जीएस के पार्ट चल रहे हैं हमारे। मैंने कल तुम लोगों को टॉपिक दिखाए थे केजीएमयू वाले, हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अरे पता है तुम लोगों को टॉपिक दिखाया था कल मैंने। हाँ ये लगा लो, जितनी तुम नर्सिंग याद करोगे ना केजीएमयू के लिए, उतना ही तुम्हें ये वाला पार्ट याद करना पड़ेगा केजीएमयू के लिए, तब तुम पेपर बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, सिलेबस बुक में डालूंगा तब भी मुझसे ही करवाओगे तुम, और किससे करवाओगे? सही है सही है, ज्यादा ही सिलेबस हो जाएगा, कम नहीं होने का। हो गया? इधर इधर लिख लिया सभी ने? हटा दूं क्या? ये तो है प्लेस या सेंटर। क्या है ये, सेंटर या प्लेस? सेंटर या प्लेस, यानी कि स्थान कौन सा था? दिल्ली था सेंटर, या प्लेस दिल्ली था। आगे क्या है? इंडियन लीडर। अच्छा एक बात, सभी ने लिख लिया क्या? मेरी बात सुनो जरा भाई, क्या था 1857 की क्रांति तो सबको पता है। 10 मई 1857, ये तो पता रहती है।
पता है? अच्छा एक बात है, 10 मई को 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति करी, चालू कर दी, पता चल गई? अरे ऋतिक क्या हो गया? तू पीछे सीधे देख, खड़ी है, सीधे बैठ। हाँ अब ठीक है, स्थापना विस्थापना मैं कर दूंगा, सीधा बैठ। क्या था 1857 की क्रांति जब हुई थी, मंगल पांडे थे। अरे जब मंगल पांडे थे तो उन्होंने कारतूस मुंह से छीलने के लिए मना कर दिया था। उसमें क्या थी? सुअर की चर्बी थी, है ना, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम हिंदुस्तानियों का तो हिंदुओं का तो ईमान भ्रष्ट हो गया है, तो पहला क्या अब हम करेंगे ही नहीं। मतलब वो पहली क्रांति थी, आजादी की पहली क्रांति बोली जाती है। वो दिन कौन सा था? 10 मई। कौन सा था? 10 मई। 10 मई 1857। अरे लेकिन 10 मई 1857 आते आते पहले तो 10 मई, इधर देखो 10 मई हो गया, 10 मई 1857 हो गया जैसे 18। अरे इधर देख लो जरा, 10 मई 1857। अच्छा डे बाय डे बढ़ेगा जैसे, तो उसमें तो प्रोग्रेस ही होगी, जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरठ से चालू हुई थी, ये कहां से चालू हुई थी? क्वेश्चन बनता रहता है 1857 की क्रांति कहां से चालू हुई थी? लिख लो जरा, मेरठ से चालू। कहां से हुई थी? लिखो जरा ऊपर, मेरठ मेरठ पता करें, लिख ले जरा इसे। क्या है? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से चालू हुई। कहां से चालू हुई? मेरठ से। तो सीधा क्वेश्चन आता है और आता रहता है, कहां से चालू हुई थी? मेरठ से। अब एक बात बताओ भाई, मेरठ से तो चालू हो गई, तो और जगह भी तो ये चालू हुई होगी ना। पहले किसी ने आग लगाई और फिर उसको अंजाम देगा, तो कहां जाए? इधर देखो जरा भाई, सबसे पहले कहां से नेतृत्व करा? दिल्ली से। तो दिल्ली में कौन था? मेरठ से। तो तुम्हें पता चल गया, मेरठ से 10 मई से चालू हुई। लेकिन फिर दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था? किसके अधीन था? कौन लीडर था? कौन लीड करेगा? तो बहादुर शाह जफर था। अच्छा एक बात है, ये बहादुर शाह जफर वो ही था जो बाबर का वंशज है। बात समझ आ रही है? अच्छा बाबर ने, इधर देखो, ये 1526 में बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था। अरे किया था। बाबर के बाद कौन बैठा? हुमायूं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो ऐसे मतलब ये बाद का है 1857। 1526 से लेकर के 1857 तक इसी के बच्चे बच्चे चले आ रहे हैं। इसके बच्चों के बच्चों के बच्चे के बच्चों के बच्चों के बच्चों के, अन्य तो तुम्हें पता, अब तो बस खत्म ही हो जाए जल्दी से, हैं? क्योंकि एक ही लड़का रहता है, एक ही लड़की रहती है, हम दो हमारे दो, उस पे चल रहे हैं। अब एक ही लड़के को कुछ हो गया तो क्या रहेगा? अब इनके तो 5-5, 6-6 थे, या 10, 12, 15 थे। आधे भी खत्म हो गए तो भी रहेंगे, हैं? भाई देखो कितना बढ़िया हिसाब है। अब इनके वंश से चले आ रहे थे 1857 में। इनका वंशज कौन रह गया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से लीड कौन कर रहा था? दिल्ली से लीड कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। ऐसे कानपुर से कौन कर रहा था? कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब। अरे इसमें से सीधे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, मेरी बात पर। 1857 की या रिवॉल्यूशन इन 1857, तो कानपुर से कौन था? इंडियन लीडर कानपुर से कौन था? हु? तो एक क्वेश्चन बनेगा ऐसे करके। तो तुम कह रहे कानपुर से, सर उस टाइम नाना साहब थे। कौन से थे? अच्छा एक बात है, अरे बात मत ना कर, यहाँ देख ले, अभी याद हो गया था, रहेगा सारा याद। कानपुर। अच्छा तुम जैसे बूढ़े बूढ़े हो जाओगे तो उसको दिखना भी बंद हो जाएगा, कान से सुनाई बंद होगा। क्यों? उसकी उतनी डाइट नहीं रहती, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, तो बॉडी में कमी आने लगती है। हालांकि वो अपने फायदे की बात बहुत जल्दी सुन लेगा, लेकिन वह कान में काम कम आएगा। अच्छा कान में किसके में? नाना के कान में कम सुनाई आ रही है, नाना के कान में, तो याद रहेगा।
कानपुर, कान से कानपुर, नाना, याद रहेगा। आगे देखो झांसी तो तुम्हें पता ही है। ये सारे हम 1857 के साल की कर रहे हैं, केवल 1857। 1857 में हमारे देश में कौन कौन कहां से लीड कर रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसे ये झांसी कहां से थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी। और इनका बर्थ प्लेस कहां है? वाराणसी। बर्थ प्लेस कहां है? वाराणसी। ग्वालियर से कौन था? तात्या तोपे। ग्वालियर से कौन था? तात्या। लखनऊ से कौन है? बेगम हजरत महल। अच्छा, जो बेगम होगी वो लखनऊ में तो रहेगी, लखनऊ क्योंकि कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। जो बेगम होगी, अच्छा राजा होता है भाई, राजा तो तुमको पता है कैपिटल में बैठता है। बड़ा राजा होगा तो दिल्ली में बैठेगा, यूपी का होगा तो लखनऊ में बैठेगा, तो ऐसे उसकी बेगम भी तो लखनऊ में बैठेगी। तो ऐसे याद रखना, बेगम लखनऊ। लखनऊ में कौन बैठेगी? बेगम। बेगम हजरत महल। इलाहाबाद से कौन है? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन है? लियाकत अली। ऐसे ये फतेहपुर से कौन है? अजीमुल्ला। बरेली खान बहादुर खान। बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। बस जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। ये बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर, जगदीशपुर कौन सा है? कुंवर सिंह। इसका मतलब तुम लोगों को याद रहेगा। दिल्ली, अरे दिल्ली तो मैन था, यानी कि मुगलों ने शासन किया था, तो मुगल का ही कोई बेटा बैठा होगा, बहादुर शाह जफर। और दिल्ली पे बैठने वाला वो बहादुर होना चाहिए। दिल्ली पे बैठने वाला कोई बहादुर होना चाहिए, तो याद रहेगा। दिल्ली में बैठने वाला 1857 में कोई बहादुर होना चाहिए, तो बहादुर शाह जफर याद रहेगा दिल्ली से। ऐसे कानपुर, अरे कान तो अपने आप ही वीक हो जाएंगे नाना के। झांसी रानी लक्ष्मीबाई है ये। ग्वालियर तात्या तोपे अपने आप ही बन जाएंगे क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर किसी चीज में जोर दे रहे हैं तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ये लखनऊ, अरे लखनऊ में तो उसकी बेगम बैठेगी, बेगम बैठेगी, तो बेगम लखनऊ में बैठेगी, याद रहेगा। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन है? लियाकत अली। लियाकत अली, लिया, अच्छा लिया से याद रहेगा कोई चीज, लिया, इलाहाबाद लिया। अभी 144 वर्ष बाद क्या हुआ था यहाँ पर? अच्छा क्वेश्चन तो यही बनता है, ये जो महाकुंभ हुआ था ये कितने साल बाद आया है? 144 वर्ष बाद आया है। कितने करोड़ों लोग गए अपने पाप धोने, है ना? बताओ कितने लोग गए अपने पाप धोने, सबके धुल गया। बिल्कुल वो सही है बेचारे, अब बिल्कुल सही, अब उन पे कोई पाप नहीं है। हाँ ट्रक में तो इसलिए तो पाप धुल गए उनके, भर तो गए, ऐसे पाप धुल जा। अभी यहाँ पे कोई कत्ल करके गया, अरे यहाँ पर किसी ने गोली मार दिया, वो उसे ढूंढ के पुलिस के बस किसी प्रकार से इलाहाबाद पहुंचो, हाँ नहा लूंगा इसमें, फिर तो मुझे पुलिस छोड़ देगी, फिर तो पुलिस छोड़ देगी मुझे, है? बस इलाहाबाद पहुंचे, कैसे कैसे उसने क्या डुबकी लगा ली कि मैं तो पाप धुल गई, पुलिस आ गई, चलो मैं तो पाप धो लिया, मैंने धो लिया है, मैं तो पाप धो लिया, अभी अभी नहाया हूं मैं तो। अबे नहाया ठहर पे ठहर लगेंगे, अभी जाते लेके जाएगा और क्या कर देंगे बंद, ऐसे धुलते होंगे। सीधी बात, नो बकवास है। अरे हो जाएगा क्या ऐसे नीति का? ये तो कड़ी देगी, हो जाएगा तो आगे देखो जरा। बस हम लोगों को ये याद रखना है, बात समझ आ रही है? ओ वंदना, क्या हो गया? क्या छुटवा दूं? बीड़ी? अरे बीड़ी छोड़ने, छोड़ दे, बीड़ी छोड़ दे, इसमें बीड़ी पीना क्या अच्छी बात है? ऊपर लिखो, अरे बस छोटा सा पार्ट हो रहा है, इसे और लिखना है, फिर तुम्हारी छुट्टी। लिखना वर्ल्ड्स
वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ऊपर लिखना वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, लीवर लीवर। तुम लोगों को तो लीवर ज्यादा दिखता होगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर लिखनी है आप लोगों को। ऊपर लिखना नाइल, एक तरफ लिखना नेम, इधर लिखना रिवर नेम, रिवर नेम, और इधर लिखना है प्लेस एंड स्टेट या कंट्री, इधर लिखना है कंट्री। बस ये लिखना है तुम लोगों को। अभी क्या है, बार बार यही वाला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, वर्ल्ड की, तुम लोग देखते भी रहते होंगे। आज मैंने ये रिवर भी लिखा दी तुम लोगों को। हम ये वाली रिवर भी लिख लेंगे आज। भाई सबसे लंबी नदी तो तुम लोगों को मालूम है नील नदी है, यानी कि नाइल, जिसको बोलते हैं नाइल या नील नदी। अफ्रीका में बहती है, यानी कि मिस्र अफ्रीका में बहती है। ये सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिल्कुल सही। ये बस ये 5-6 नदियां हैं, तुम्हें इन्हें लिखना है पहले। तो ये वर्ड्स की होंगी जिससे क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लेना। ये अफ्रीका जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी लगभग सेम से ही है। अमेजन, मिसिसिपी, यांगत्से, उब, इर्तिस, रूस। बात लिख लिया। इधर उर्वशी, उधर पीछे। चेक करो जरा। अरे इधर देखो, जैसे नाइल है, ये नील नदी है। अच्छा, नील नदी सबसे ज्यादा लंबी नदी है। अरे लिख लिया क्या? इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो। देखा, अभी भी लिख रहे हैं, मैं कह रहे हैं लिख लिया। इसका मतलब है नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आता रहता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, ऐसे ही है नील नदी। अच्छा, एक बार ये नील नदी ये मिस्र में बहती है। कहाँ बहती है? मिस्र में। और मिस्र अफ्रीका में है। किस में है? अफ्रीका में। ऐसे ही अमेजन, अमेजन क्या है? साउथ अमेरिका में बहती है। साउथ अमेरिका में।
ऐसे ये मिसिसिपी ये बहती है नॉर्थ अमेरिका में बहती है। किस में बहती है? ये यहाँ की सबसे लंबी नदियां हैं। कंट्री है, कुछ ये कंट्री है और कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऐसे ही साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है? अरे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। कितने हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। कितने हैं? 7। तुम लोगों को तो बताया था। ये देखो, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में मिस्र जिसके अंदर बहुत सारे देश आए, जैसे एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, सबसे बड़ा एशिया है। ऐसे ये है, क्या है? साउथ अमेरिका है। ये क्या है? इसे छोड़ दो। ये क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तुम लोगों को पता ही है। चीन है, रूस है, अफ्रीका और चीन, इनकी नदियां पूछता है उत्तरी अमेरिका की, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो तुम्हें ये बताना होगा नॉर्थ अमेरिका की। इसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी है। कौन सी है? मिसिसिपी। इसी मिसिसिपी को मिसौरी भी बोलते हैं। इसी मिसिसिपी को मिसौरी भी बोलते हैं, या तो मिसौरी या मिसिसिपी, ऐसी है ये वाली। मिसिसिपी या मिसौरी। अमेरिकन साउथ अमेरिका। अच्छा, 2 अमेरिका है, तो ये वाला और एक ऐसे। ये तो साउथ में हो जाएगा, ये नॉर्थ में हो जाएगा। ये दोनों कॉन्टिनेंट भी हैं। और यहाँ पर जो है तुम्हारा यूएसए है। ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो तुम्हें ये भी पता चलेगा यूएसए किस कॉन्टिनेंट में है? किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका में। किस में है? नॉर्थ। अरे ये नॉर्थ हो गया, ये नीचे साउथ हो गया। ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट की बात थोड़ी करिए। अरे बात समझ आ रही है? इसकी बात तो करिए। जो ऊपर रहेगा वो नॉर्थ ही है, जो नीचे रहेगा वो साउथ ही है। आगे देखो जरा, इसका उब इर्तिस ये कहां बहती है? रूस। इसे देखो ऐसे भी याद रहे, तो हमें केवल उब याद रखना है। उब, उब। और ये रूस याद रखना है, रूस। जिस चीज से तुम उब जाओ, पढ़ पढ़ के उब गए, या वो है खा खा के उब गए, बोल बोल के उब गए, तो रूस जाओगे नहीं। उब रूस गए अब तुम, यानी कि क्या हो गया? रूठ गए, रूस गए। उब मतलब रूस गए। आगे देखो, जायरे कहां पड़ता है? ये कांगो में पड़ता है। जायरे कांगो। कांगो कहां पड़ता है? अफ्रीका में। कहां पड़ता है? अफ्रीका में। एशिया हांगो नदी, हांगो ये चीन है। ये नीली वो पीली नदी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाँ, पीली नदी भी बोलते हैं इसको, पीली नदी। यानी कि हांगो पीली नदी, ये चीन में बहती है। किस में बहती है? चीन में। एक तो तुम्हें ये लिखो जरा, इसका देखो एक बार ये और लिखो इसी में ही। क्या है? गंगा। बिल्कुल लिखो जरा। इंडिया साउथ लार्जेस्ट रिवर क्या है? क्या बताई थी? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी लिखो जरा। हैं? जोर के बोलो। हाँ, तो मैं अभी लिखा कहाँ है? तुम लिखो पहले से। ये कह रहा साउथर्न गंगा। हाँ, पहले लिखो, इसे लिखो, मैं उसे भी बता रहा हूं। अरे रुको 1 मिनट को। इंडियाज
इंडिया ओल्ड गंगा गोदावरी है, इसे लिखो पहले, इंडिया ओल्ड गंगा, इंडिया ओल्ड गंगा गोदावरी, इंडिया ओल्ड गंगा गोदावरी, यानी कि बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। ये बताया था तुम लोगों को पहले। हाँ, गंगा बिल्कुल। अच्छा, गंगा तो तुम लोगों को पता होगी नॉर्थ में बहती है। भाई नॉर्थ में बहती है, ये तो पता ही है। अरे क्या हो गया, इसे कहाँ ले जा रहा है? ये तीनों लिख ली क्या? तीनों लिख ली। इसका मतलब यहाँ देखो, इंडिया सबसे बड़ी गंगा है, रिवर कौन सी है? गंगा। और ये कहते हैं इंडिया लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? नीचे साउथ की कौन सी बात आएगी? गोदावरी। साउथ की बात करोगे तो गोदावरी। और ये भी कह रहा है इंडिया ओल्ड गंगा, यानी कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? और केवल ये बात करें साउथ गंगा, साउथ गंगा, तो ये कावेरी हो जाती है। क्या है साउथ गंगा, क्या है कावेरी? कावेरी, इसे लिखो कावेरी। साउथ गंगा कावेरी केवल, बूढ़ी गंगा गोदावरी, साउथ गंगा कावेरी। उत्तर भारत की गंगा तुम्हें पता ही है, वही गंगा है ना, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी नदी गंगा, यानी कि गंगा से हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, है ना। अच्छा, उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी। कौन सी पड़ेगी? मिसिसिपी। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। ऐसी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, इधर देखो, और चीन की यांगत्से कियांग, चीन की यांगत्से कियांग सबसे बड़ी। इधर क्या? गोदावरी। इधर देखो जरा, तुम लोगों को ये मालूम हो जाएगा ये भारत है सर, बिल्कुल सही। तो ऐसे करके ये भारत बन जाएगा। अरे ये तुम्हें पता है मध्य से पड़ जाएगा, यहाँ तो मध्य प्रदेश है। अरे दिख रहा है क्या? अगर मैं कह रहा हूँ गंगा की बात करूंगा तो गंगा तो सर यहाँ से जा रही है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। इसका तो मध्य से और साउथ से और मिड साउथ से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कोई? नहीं है। पहले वाली गंगा का हमारे इसमें नीचे से साउथ में कोई मतलब नहीं है। अब इसे देखोगे गोदावरी की बात करेगा तो यहाँ से आएगी गोदावरी, ये निकलेगी गोदावरी। ये ओल्ड गंगा भी है, ओल्ड गंगा, यानी कि साउथ की सबसे लंबी नदी में देखो बहुत जा रही है, कभी लंबी नदी हो जाएगी। ये यहाँ से ऐसे करके होती बहुत राज्यों में होते जा रही है। साउथ की सबसे लंबी नदी गोदावरी लिखा है हमने, लार्जेस्ट रिवर। तो एक बात हो, केवल साउथ की तो तुम्हें और साउथ में आना पड़ेगा। ये आ गए तो साउथ में ये कावेरी पड़ती है, इधर की जगह ये तो छोटी है। इसका मतलब केवल साउथ की बात करें तो हमें साउथ में ही जाना पड़ेगा। साउथ में जाएंगे तो कावेरी पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी? कावेरी। कावेरी ऐसी कर्नाटक से कावेरी, कावेरी ऐसी और गंगा गोदावरी, फिर गंगा है। तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे गंगा गंगा से बनते हैं। बात समझ आई है? इसका मतलब है चारों के चारों तुम्हें सारे के सारे याद रहने चाहिए, हैं? हाँ भाई सोनल, साउथ गंगा कौन सी है? और ओल्ड गंगा? भारत की सबसे लंबी नदी? ऐसी कौन सी 2 नदियां हैं जो इस साइड में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती। तुम्हारे यहाँ से निकलेंगी और ऐसे होती हुई इधर को गिर जाएंगी, गुजरात में हो गए। कौन कौन सी है ये? नर्मदा और ताप्ती दोनों आती हैं। ये अरब सागर में गिरती हैं। किधर गिरती हैं? अरब सागर। और सारी नदियां अधिकतर तुम्हारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, अधिकतर। अब तुम्हें साउथ में जाना तो भाई साउथ में जाएगा, कावेरी है। अगर तुम्हें यहाँ ओल्ड गंगा में जाना, ये पूर्ण रूप से बड़ी हो जाएगी। ये कैसे बड़ी हो जाएगी भाई?
ये तो बड़ी होने की नहीं, यहाँ भी तुम दिमाग लगा सकते हो यार ये कैसे बड़ी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आई है, ये है बड़ी, तो बड़ी है तो गोदावरी है। बात समझ आई? बड़ी है तो गोदावरी अपने आप ही बन जाएगी। और सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा। अच्छा एक बात बताओ, झेलम कहाँ बहती है? हैं? परतापुर? अरे परतापुर कौन बोल रहा है? ये झेलम जम्मू कश्मीर कहाँ है? जम्मू है। रावी वहीं, सतलुज वहीं, सिंधु वहीं। अभी तुम्हें पता है पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए, पानी बंद कर देंगे तो सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे। सिंधु जल समझौता हुआ था ना 1960 में। अरे पहले सुन लो कहाँ बहती है कौन सी नदियां, ये तो मैंने लिखवाया भी नहीं, तुम्हें बता रहा हूँ तो याद रहेगा। ऐसे सिंधु जल समझौता है तो ऊपर ही होगी नदी सिंधु, सिंधु वहां होगी, तो इसका मतलब है ये वाली नदियां जम्मू कश्मीर के आसपास होगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख। और कहां से आती है ये? चाइना से आती है। सिंधु, सतलज और तुम्हारी क्या है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत मानसरोवर झील के आसपास से बहती हैं। बात समझ आई? और तीनों की तीनों नदियां भारत में जरूर एंटर करती हैं। तीनों की तीनों नदियां कहाँ एंटर करती हैं? भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी इधर को बह जाती है और ये दो नदियां ऐसे जम्मू कश्मीर में चली जाएंगी, ये दोनों नदियां जम्मू कश्मीर में को, और इधर तो नेपाल और ये क्या है अरुणाचल प्रदेश होती हुई ऐसे आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये वाला पार्ट तुम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारे कल याद हो जाने चाहिए। सही है? अरे बताओ याद हो जाएंगे ना कल? चलो ठीक है, कल आते ही सुनूंगा पहले मैं, सारे याद होंगे तो मजे आ जाएंगे जब पेपर देना है। हमें केवल डेली याद करना है। हम लोगों को क्या है डेली याद करना है। जब तुम केजीएम को पेपर देने जाओगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों को तभी तो होगा ना भाई, जब पेपर देने जाएंगे